चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और क्या है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अच्छा, अब मैं ये बात पहले भी कह चुका कि हमेशा सवाल तुम्हें ऐसे नहीं कहेगा कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, वो सिर्फ कहेगा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और जब सिंप्लीफाई द फॉलोइंग कहेगा तो खुद ही तुमको देखना है कि रैशनलाइज करने की जरूरत है या नहीं है या क्या है। अब जैसे पार्ट ए है ना, पार्ट ए में लिखा है 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। सही। अब इसमें एक ही चीज हो रही है फिलहाल, वो क्या हो रहा है? वो एक चीज जो हो रही है फिलहाल वो क्या हो रहा है, बताओ। डिवीजन। डिवीजन तो खैर नहीं कर सकते ना तुम इसमें। 13 को रूट 3 प्लस 4 से डिवाइड तो नहीं कर सकते। रूट रैशनलाइज करते हैं। 3 प्लस होल स्क्वायर रैशनलाइज तब करते जब ये स्क्वायर नहीं होता। अगर सिर्फ रूट 3 प्लस 4 होता तो रैशनलाइज कर देते। अभी रूट 3 प्लस 4 पे स्क्वायर है। आइडेंटिटी। पहले आइडेंटिटी, ठीक है, यानी कि पहले तो आप इसका डिनोमिनेटर एक्सपेंड कर दें ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हो गया 13 एज इट इज। अब रूट 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आसान सी बात हो गई। ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब हो गया रूट 3, बी का मतलब हो गया 4, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 4 स्क्वायर। ये बात सही है? जी सर। अब आपने 14 लिखा अपॉन रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। 3। अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 है तो डेफिनेटली 2 और रूट 3 मल्टीप्लाई होके कुछ खास नहीं बनाएंगे। 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा। ये हो गया 8 रूट 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16। अब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 प्लस 8 रूट 3 प्लस 16। अब ये 8 तो रूट 3 के साथ है ना, तो डेफिनेटली ये तो 3 के साथ ऐड नहीं हो सकता। 3 के साथ अगर कुछ ऐड होगा तो वो 16 ऐड हो जाएगा। तो वो क्या हो गया 13 अपॉन 3 प्लस 16 हो गया 19 प्लस 8 रूट 3, ठीक है। अब आपने सिंप्लीफाई तो कर दिया, बट सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर में क्या चीज जनरेट हो गई? डिनोमिनेटर में रूट आ गया। अब आपको पता है कि आप आंसर यहां नहीं छोड़ सकते। अब आपको इसे क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। रैशनलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जिस तरह का मेरा डिनोमिनेटर है, मेरा कॉन्जुगेट हो जाएगा 9 माइनस 8 रूट 3, ठीक है। जी सर। तो 19 माइनस 8 रूट 3 मेरा कॉन्जुगेट हो गया। अब ये 13 जाकर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 13 मल्टीप्लाई होगा 19 से भी, और 13 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 8 रूट 3 से। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 8 रूट 3। मैंने एक स्टेप ज्यादा कर दिया है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में भी मैं एक एडिशनल स्टेप कर रहा हूँ, विच इज 19 प्लस 8 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 19 माइनस 8 रूट 3। अच्छा, 13 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 130, 260, 260 में 13 कम 247। अरे यार देखो मैंने कैसा काम किया। गलत बात हो गई, गलत बात हो गई। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। एक काम का ध्यान रखना चाहिए था। अब जैसे ये न्यूमिनेटर था ना मेरा, ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा था 19 माइनस 8 रूट 3 से। सही है। मैं जी सर। मल्टीप्लाई कर भी सकता था, लेकिन बेहतर क्या है कि अभी मैं इसको सिर्फ ऐसा ही छोड़ूं। सही है। अगर आप मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो मसला कोई नहीं है, आप आखिर में जाके चेक करते ही हैं इस काम को। लेकिन मैं फिलहाल अब वो चीज़ सिखा चुका हूं तो इसलिए अब मैं यहाँ पर एक अलग चीज़ सिखा रहा हूँ, एक अलग टेक्निक सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तो हम जानते ही ना, हम आपको ये तो सिखा चुके हैं ना कि जब आप बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लें फ्रैक्शन को तो उसके बाद भी आपका फर्ज बनता है कि उसमें देखें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं कॉमन आ रहा है। सही है ना? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ
ये 13 19 माइनस 8√3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, मगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर नहीं रहा, मैं इसको एज ए फैक्टर ही रखा हुआ हूँ, मल्टीप्लाई किया नहीं मैंने, इसको ऐसा बनाकर छोड़ दिया अभी। ठीक है, अब ऐसा बनाकर छोड़ दिया, डिनोमिनेटर में जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे ही करो, लेकिन ये भी एक तरीका है, तो ये भी सीख लो। अब वो तो सीख चुके ना कि भाई डिनोमिनेटर में आखिर में आके हम चेक करें कॉमन लेना, वो तो हम बहुत दफा सिखा चुके, अब ये भी एक चीज सीख लो। अच्छा, डिनोमिनेटर में 19 प्लस 8√3 मल्टीप्लाई हो रहा है 19 माइनस 8√3 से, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कौन से तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा? आइडेंटिटी, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 19 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 8√3 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब मैंने ये ऊपर तो न्यूमिनेटर को तो ऐसा ही रखा हुआ है, आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग दीज, 19 माइनस 8√3 को तो ऐसा ही चलने दे रहा हूं मैं। ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना हो गया? 361 माइनस ये जो स्क्वायर है ये 8 का भी है और 3√3 का भी है, सही। 8 का स्क्वायर 64 और √3 का स्क्वायर 3, ये 64 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो गया 13 टाइम्स 19 माइनस 8√3 और अपॉन में 361 माइनस 192। ठीक है, अच्छा अब ये हुआ ना, तो 361 माइनस 192 कितना आ गया? 169। ठीक है, अच्छा देखो, अब अगर किसी ने इस 13 को मल्टीप्लाई कर दिया होता ना, तो किसी ने 13 को मल्टीप्लाई कर दिया होता तो वो कहाँ पहुंचता? वो पहुंचता 247 माइनस 13 इंटू 8, 130 में 26 का 104√3 अपॉन 169 पर। ठीक है ना, अगर किसी ने मल्टीप्लाई किया होता तो वो उसी स्टेप पे होता, सही है। तो डेफिनेटली ये तो तुम लोग जानते हो ना कि इस स्टेप में आने के बाद फिर तुम लोग क्या चेक करते हो कि न्यूमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर कॉमन आ रहा है तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, सही है। ये बात तो हमने सिखाई भी है पहले ही, ये बात सही है। ठीक है, अब मैंने इस दफा थोड़ी सी टेक्निक चेंज की, मैंने न्यूमिनेटर में जो 13 मल्टीप्लाई का था ना उसको मल्टीप्लाई किया ही नहीं, वैसा ही चलाया आखिर तक, क्योंकि आखिर में आके भी दोबारा कॉमन लेना चेक करना होता है, तो मैंने कभी मल्टीप्लाई करो ही नहीं, 13 को चलने दो। जरा देखो ये 13 और ये 169 क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? जी सर। ठीक है, 13 1 13 और 13 13 169, तो वो कॉमन लेने वाली झंझट से बच गए हम, सही। तो अगर आप कभी ऐसा हो ना मल्टीप्लाई हो रही हो चीजें और आप मल्टीप्लाई करने के बजाय ऐसा ही चलने दें, तो कभी कभी ये वाला फायदा हो जाता है। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो ये बात तो आप पहले से ही जानते हैं कि कॉमन लेना है कि नहीं लेना, ये चेक करना हमारा काम लाजमी है, सही है बात? जी सर। ठीक है ना, तो अगर फर्ज करो मल्टीप्लाई कर भी दिया है तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, वो आपको ऑलरेडी हैंडल करना आता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप मल्टीप्लाई करें ही नहीं और फैक्टर की शक्ल में ही चला लें, ये भी कर सकते हैं आप, दोनों ऑप्शंस वैलिड हैं, जो भी दिल चाहे वो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, अच्छा सर हाँ बेटा, सही, क्लियर है बात? सर अच्छा, अब जैसे अब आए पार्ट बी पर। अब पार्ट बी में जो है ना, पार्ट बी में प्रॉब्लम यह है कि ये अच्छा खासा लंबा सवाल है, तो इसमें होगा क्या कि तुम लोग अगर इसको करने बैठोगे तो खराब बहुत करोगे सवाल को। इसका एक खास तरीका सिखा रहा हूँ कि एक तो ये है कि अब आपको नजर आ रहा है कि आपके डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, एक जगह √2 + 6 है जो कि मैंने गलती से √2 + √6 लिखा, तो एक जगह है √2 + 6 बट उस पूरे पे स्क्वायर्ड है, और एक जगह है √2 - 6 और उस पूरे पे भी स्क्वायर्ड है। तो आगे तो बाद में बढ़ेंगे, पहले इन डिनोमिनेटर्स के स्क्वायर्स निकालने पड़ेंगे, सही है बात? जी सर। जी सर अच्छा, अब एक बात तो ये है कि या तो पूरा पूरा स्टेप एज इट इज चलाते रहो, ठीक है,
या फिर इसमें एक काम और कर सकते हो, तुम क्या करो, पहले √2 + 6 का स्क्वायर अलग से पता कर लो, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 फिर 2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कितना बनेगा, 12√2 12 √2 12√2, और 6 का स्क्वायर कितना बनेगा, 36 36। तो ये हो गया 38 + 12√2। ये मैंने पहले वाला डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर लिया अलग से, ठीक है। और अब दूसरे वाला डिनोमिनेटर भी सिंप्लीफाई कर लेता हूं अलग से। तो सेम चीज है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला a² - 2ab लग जाएगा। तो a² - 2ab प्लस b², तो ये हो गया 2 - 12√2 प्लस 36, मतलब 38 - 12√2। तो ये मैंने अलग से कर लिया, जरा सिमटा हुआ रहेगा काम, ठीक है। और फिर जाकर मैंने अपने क्वेश्चन के डिनोमिनेटर्स को इनकी न्यू वैल्यूज से रिप्लेस कर दिया। यानी जो मेरा सवाल था 3/√2 + 6 था ना, अब √2 + 6 मैं किसके बराबर बना चुका हूँ, 38 + 12√2 के बराबर। ये बात सही है। जी सर। प्लस 5/√2 - 6 था, और √2 - 6 को मैं 38 - 12√2 बना चुका हूँ, सही है। जी सर। अब ये मैंने कंप्लीटली एक ऑप्शन दिया है कि तुम अपने डिनोमिनेटर्स को अलग से सिंप्लीफाई कर लो, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही करो, ठीक है। मैंने जैसे पिछले सवाल में ओरिजिनल सवाल के अंदर ही डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया था, इस दफा मैंने ओरिजिनल सवाल से बाहर निकाल के उसको सिंप्लीफाई कर लिया, एक कोने में साइड में साफ सुथरा करके, सही है, ठीक है। तो मर्जी है तुम्हारी, दोनों काम कर सकते हो, जो भी आसान लगे, जो भी बेहतर लगे, सही है। अब मैंने ये काम कर दिया। अच्छा, अब सर जब मैंने, हाँ हमाद, पेपर में हम लोग इस तरह से अलग से ये जो आपने वर्किंग करी है कर सकते आइडेंटिटी हैं, लगा के, हाँ कर ये कर सकते हैं, सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। तो ही बता रहा हूँ ना। ऐसी कोई चीज बताऊंगा ही क्यों जो पेपर में नहीं कर सकते, और अगर कभी बताऊंगा तो डेफिनेटली कहूंगा कि भाई ये पेपर में करना नहीं है। जैसे कभी मैं कुछ एक्स्ट्रा करता हूँ तो बताता हूँ ना कि देखो पेपर में ये नहीं करना, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, तो अब ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब जब ये कर दिया तो देखो ये सवाल में जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के, इन डिनोमिनेटर्स की खास बात क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट सर। Conjugate। अब ये बिल्कुल वही कल जो सवाल हमने किया उस तरह की बात हो गई ना। कल हमने इसी तरह का एक सवाल देखो, कहाँ था, किया था ना इस तरह का एक सवाल मैंने, जैसे ये वाला है ना 5 का पार्ट बी। तो अब इसमें क्या था, हमने कहा था तुम इसका एलसीएम लो या इसको अलग अलग रैशनलाइज करो, दोनों सूरतों में बात तो एक ही होगी, याद है बात, जी जी सर। सर। ठीक है। बस अब ये वही वाली सिचुएशन आ गई कि ये जो दो फ्रैक्शंस भी तुम देख रहे हो, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में जो चीजें लिखी हैं वो एक दूसरे को कॉन्जुगेट सर है। अब तुम मुझे कहो कि सर मैं पहले वाले फ्रैक्शन को पहले रैशनलाइज करूंगा, तो रैशनलाइज करूंगा तो 38 - 12√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, और दूसरे वाले को भी रैशनलाइज करोगे तो 38 + 12√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। कोई कहता है नहीं नहीं सर मैं रैशनलाइज नहीं करूंगा, मैं एलसीएम लूंगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाऊंगा। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए भी वही काम किया जाएगा, सही है। जी जी सर। सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, 3 × 38 - 12√2 प्लस 5 × 38 + 12√2, यानी मैं वो सेम डिनोमिनेटर्स वाला स्टेप शो नहीं कर रहा। मुझे पता है कि मैं सेम डिनोमिनेटर बनाकर इनको कंबाइन ही करूंगा। तो ये ऐसे भी किया जा सकता है, जब आप अच्छी प्रैक्टिस में होते हैं तो फिर आप आमतौर पे ये करते हैं, वो सेम डिनोमिनेटर वाले स्टेप बनाकर दिखाने की जरूरत रहती नहीं है हम लोगों को। बट डेफिनेटली उसके लिए यू हैव टू बी इन वेरी गुड प्रैक्टिस एंड वेरी गुड शेप ऑफ सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस, सही है।
अगर जी कोई सर। ये स्टेप डायरेक्टली कर सकता है तो बिल्कुल कर दे, बिल्कुल ये बिल्कुल सही स्टेप है। और आमतौर पे हम सीनियर स्कूल में तो बच्चों को यही मशवरा देते हैं, हम बिल्कुल नहीं कहते कि भाई आप जो है वो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाने वाला स्टेप करके मुझे दिखाओ अलग से, ठीक है। आप ये काम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, सही है। जी सर। तो इससे जी सर। टाइम बचता है थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अब जब यहाँ तक बात हो गई तो जैसे मैंने पिछला सवाल अभी किया, पिछले सवाल में मैंने तुमसे कहा देखो ये जो बिल्कुल साथ में ही चल रहा है, बल्कि कि ये 13 जो मल्टीप्लाई हो रहा था 19 माइनस 8√3 से, मैंने कहा कि इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको रोक लो, क्योंकि हो सकता है कि ये आखिर में जाके कैंसिल हो जाए। इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, ये वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ, देखो, है ना। जी यहाँ सर। तुमसे कहा जी यार इस सर। चीज को रोक लो। अब जैसे यहाँ पर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या इस 3 को भी रोक लूं या इसको मल्टीप्लाई कर दूं? रोक लें सर। मल्टीप्लाई सर कर। रोक दे। अच्छा, इसको अगर रोक भी दूंगा तो फायदा क्या होगा? कैंसिल नहीं हो सकता सर, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो सकता ना, आगे दूसरी टर्म स्टार्ट हो रही है, प्लस के 5 के बाद दूसरी टर्म स्टार्ट हो रही है। देखो ये क्या मतलब है, ये मतलब ये है कि अगर तो सिर्फ कोई ऐसी भी बात होती है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई अपॉन में 15, तब तो आप इस 3 को 15 से कैंसिल कर सकते हैं, सही है। लेकिन अगर कभी ऐसी बात है 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई अपॉन 15, तो क्या मुझे बताओ इस 3 से इस 15 को कैंसिल कर सकते हो क्या? इस सिचुएशन में कैंसिलेशन होती है क्या? नहीं होती सर। इस सिचुएशन में कैंसिलेशन नहीं होती। कैंसिलेशन सिर्फ तभी हो सकती है जब ऊपर आपके पास एक ही फैक्टर, एक ही जगह पे चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो। जब वो दो दो अलग चीजें मल्टीप्लाई हो रही तो यहाँ पर तो कैंसिलेशन होगी नहीं, सही है। जी सर। जी सर। तो यहाँ फैक्टर्स को रोक के कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर तो 3 को और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ गए। जी सर। अब प्रॉब्लम ये कि ये सब बहुत ज्यादा है ग्रेड 9 के बच्चे के लिए ना, इतना सब कुछ याद रख पाना, लेकिन प्रॉब्लम ये टॉपिक हम बहुत एडवांस पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि देखो समझा तो दिया हमने, पढ़ा तो दिया, लेकिन प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसमें। खैर, अब 3 को 38 से मल्टीप्लाई किया तो 40 इंटू 3 120, 120 में 6 कम 114, 114। 3 मल्टीप्लाई बाय 12√2 36√2 प्लस 5 इंटू 38, 5 इंटू 40 200 में 10 कम 190 और 5 इंटू 12 50 और 10 60 60√2 और अपॉन में कैसे मल्टीप्लाई करोगे बता दो। आइडेंटिटी सर। आइडेंटिटी सर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर हो गया मेरे भाई 38 का स्क्वायर, जो अगर मुझे सही याद है तो 1444 था, ठीक है। 30 ए स्क्वायर माइनस 12√2 का स्क्वायर, 288। 288, 38 का स्क्वायर, 12√2 का। हाँ 12√2 का ना। अच्छा, ऊपर क्या क्या ऐड हो जाएगा, ऊपर 114 और 190 आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये 36√2 और 60√2 ये आपस में हो जाएंगे। तो 190 प्लस 114 290 300 304 और 60√2 माइनस 36√2, तो प्लस का 24√2, ये बात सही है। जी सर। जी सर। अपॉन में 38 का स्क्वायर 1444 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और √2 का स्क्वायर 2, डायरेक्टली 288 भी लिख सकते हो वैसे, ठीक है। तो 304 प्लस 24√2 और अपॉन में 1444 माइनस 288, 1444 में से 288, तो पहले 300 निकाला तो 1144, 12 लगा दिया तो 1156, 1156, ठीक है। 304 प्लस 24√2, अब मैंने इसको माइनस किया कैसे है, 1444 में से 300 निकाला तो 1144 और 12 वापस ऐड कर दिया तो 1156।
अब बताओ न्यूमिनेटर में से कुछ कॉमन लूं कि नहीं कॉमन लूं? ले लें सर। ले लें सर। क्या चीज कॉमन लूं? 2 तो कैंसिल हो सकता है। ठीक है 2 कॉमन ले सकता हूँ, और 4 हो सकता है? 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो जब 4 कॉमन लिया तो 304 में से 4 कॉमन लिया तो 76 प्लस 6√2। ठीक है, कॉमन तो और भी आ सकता था मगर मैंने उतना ही कॉमन लिया जितना कैंसिल हो जाएगा। 1156 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो एक प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर बचता है, और वो क्या है 250, 289। 289। तो 4 से इसको कैंसिल किया, 289। तो भाई क्या बच रहा है 76 प्लस 6√2। अब देखो न्यूमिनेटर में क्लियरली अभी 2 और कॉमन लिया जा सकता है, सही है, बट उस 2 को कॉमन लेके फायदा नहीं है, बिकॉज 289 में से कुछ बचेगा नहीं और कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, जी सर। अच्छा मुझे एक बात याद आई, कल जब मैंने तुम लोगों को सवाल करवाया था ना, तो मैंने कहा था कि ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये जो मैंने हाईलाइट किया भाई, ये वाला, जी यहाँ सर। मैंने तुम लोगों से कॉमन लेने की बात की। मैंने कहा था मुझे ये क्लास में याद दिलाना, इसमें मुझे एक बात सिखानी है, मगर वो क्लास में ही सिखाऊंगा, वो मैं ऑनलाइन में नहीं सिखाऊंगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ है, कोई इसका स्क्रीनशॉट लेके कोई मुझे इसका ना व्हाट्सएप कर दो ताकि मुझको याद रहे। सर मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये मैंने रेड किया है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दो ताकि याद रहे कि मुझे ये सिखाना है। ले लिया था स्क्रीनशॉट? जी सर ले लिया। ठीक है चलो अब आगे आओ, ये पार्ट बी किया ना, अब पार्ट सी। अब पार्ट सी में लिखा है 3√2 माइनस 6 अपॉन 6 प्लस 3√2। अच्छा पहले मैं लिख लूं सवाल। यार ये बहुत सारे लोग आज नहीं है ना क्लास में, बड़ा नुकसान हो गया उनका। 3√2 माइनस 6, 6 और 6 प्लस 3√2। अब जैसे ये सवाल है, ठीक है, इस सवाल में सबसे पहले तो सबसे पहला काम क्या है हम लोगों का, फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हुए मैंने क्या बताया हुआ है, फ्रैक्शंस का गोल्डन रूल क्या बताया हुआ है मैंने? कॉमन सर फैक्टर। पहले देखना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेबल है कि नहीं है? देखो न्यूमिनेटर में कुछ कॉमन है सर। क्या है? 3। हाँ ठीक है, जितना तुम लोग अभी सोच सकते हो वो 3 ही सोच सकते हो, ठीक है, वरना कॉमन इसमें और भी कुछ है, लेकिन फिलहाल 3 ही कॉमन है। चलो ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है? सर √2 भी कॉमन है, समझ गया सर। हाँ ठीक है, √2 ही कॉमन ले सकते, लेकिन चलो खैर मैं भी 3 ही कॉमन ले रहा हूँ, वो फिर मैंने क्लास के लिए रखा है। ठीक है, ठीक है सर। और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है? डिनोमिनेटर में भी 3 कॉमन है। डिनोमिनेटर में भी फिलहाल ऐसा मान लिया मैंने कि 3 ही कॉमन है, तो क्या बच गया भाई 2 प्लस √2। 3 से मैंने 3 कैंसिल कर दिया, अब मेरे पास न्यूमिनेटर में बचा है √2 माइनस 2 और डिनोमिनेटर में बचा है 2 प्लस √2। ये ऊपर नीचे तकरीबन सेम है, सिर्फ क्या फर्क है? साइंस। साइंस का। सर अब देखो साइंस। मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, √2 माइनस 2, इसको तो मैं नहीं बदल सकता, बट ये 2 प्लस √2 को मैं बदल सकता हूँ, विच इज √2 प्लस 2। ये बात सही है? जी सर। ये जी मैंने सर। अभी सिर्फ उतना ही कॉमन लिया जितना आम तौर पे आम हालात में कॉमन दिख जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको साइड में भी लिख रहा हूँ, एक कोशिश ऑनलाइन में भी कर लेते हैं, फिर ऑन साइड में भी समझ लेना ये बात, ताकि पता हो कि क्या बात है जो मैं कह रहा हूँ, समझानी है मुझे। ठीक है, अच्छा अभी फिलहाल ऐसे ही कंटिन्यू करता हूँ। अब जैसे अब वापस आ जाओ पार्ट सी जो मैं ओरिजिनली कर रहा हूँ यहाँ पर लेफ्ट पे बिल्कुल, √2 माइनस 2 और √2 प्लस 2। बताओ क्या करने की जरूरत है अब इसको?
शाबाश, क्या सिंपलीफाई रूट हो 2 गया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यानी रैशनलाइज करने की जरूरत है ना। जी सर। तो वो क्या है इसका सर्ड √2 - 2, उसी से मल्टीप्लाई और √2 - 2 उसी से डिवाइड भी। तो न्यूमिनेटर में तो √2 - 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये बेसिकली √2 - 2 का स्क्वायर हो गया। जी सर। और डिनोमिनेटर में √2 + 2 और √2 - 2 a + b a - b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सही है बात। जी जी सर। सर। न्यूमिनेटर में तो कौन सी आइडेंटिटी लग गई, बताओ ए न्यूमिनेटर में स्क्वायर कौन सी। माइनस बी स्क्वायर। इसको ए पे बी माइनस बी। न्यूमिनेटर में a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। अच्छा। जी सर। ठीक है, तो a का मतलब √2 - 2, a का मतलब √2, b का मतलब 2 और फिर से b का मतलब 2 जिस पे स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर - b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, -2 के स्क्वायर का मतलब हो गया 4, √2 का स्क्वायर 2, फिर बीच में है 2 × √2 × 2, तो ये 2 तो सिर्फ उस 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, √2 के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। सही है, जी सर। जी सर। तो ये हो गया -4 √2 +4 और अपॉन में क्या बचा -2। -2। तो कुल मिलाकर मेरे पास क्या रह गया इस पार्ट में, 2 + 4, बताना क्या रह गया 2 + 4, 6 - 4 √2 अपॉन -2। 6 - 4 √2 अपॉन -2। अच्छा, मैं इस एक काम पहले तो ये कर रहा हूँ, 4 √2 -6 अपॉन 2, ये वाली बात कल सिखाई थी। जी सर। अब बताओ और क्या हो सकता है। कॉमन। 2 कॉमन ले कॉमन लें। लिया, तो जब 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 2 √2 -3 और अपॉन में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो कुल मिलाकर 2 √2 -3, ये सही हो गया। जी सर। जी सर। कोई मसला है इसमें। नहीं सर। अब इसके बाद मैंने जो है वो पार्ट डी करना है। अच्छा, पार्ट डी करने से पहले मैं पार्ट सी में एक बात कर रहा हूं, अगर समझ में आ जाती है अभी तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अगर समझ में आ जाती है तो सही है, वरना यही वाली बात है जो मैं कह रहा हूँ कि मैं ऑन साइड क्लास में समझा दूंगा थोड़ी सी। ये हर एक के लिए नहीं है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, ये बात हर एक के लिए नहीं है। ठीक है, जिसको समझ में आ जाए ठीक है, जिसको नहीं समझ में आए कोई मसला नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कॉमन लेने की, अब प्रॉब्लम क्या है देखो, अब तुम लोग सर्ट्स पढ़ रहे हो, तो जब सर्ट्स पढ़ रहे हो ना तो फिर डेफिनेटली सिर्फ 3 या सिर्फ 4 या सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है इतना मत सोचो, रूट्स में भी कॉमन आते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 3 √2, आगे लिखा हुआ है 6, ये जो 6 तुम देख रहे हो ना, इस 6 का मतलब होता है 3 × 2, ये बात तो मानोगे। जी सर। और जी इस जी सिक्स सर। सर। का मतलब भी है 3 × 2। सही, जी सर। यानी मैं कह सकता हूं कि 6 के अंदर एक 3 और एक 2 है, ये तो आप बचपन से जानते हैं। जी सर। सही, बट अब आप एक और बात भी जानते हैं कि इस 3 के अंदर सिर्फ 3 नहीं है ना, इस 3 का मतलब है 2 √3। क्या ये बात जानते हैं हम लोग। जी सर। जी सर। ठीक है, और इस 2 का मतलब है 2 √2। ठीक, जी सर। यानी ये जो 6 तुम देख रहे हो, इस 6 को मैं कह सकता हूं 3 × √2 × √2। मैंने 3 को सिर्फ 3 लिखा क्योंकि 3 तो मुझे कॉमन मिल रहा था सीधा सीधा, 2 को मैंने √2 × √2 कर दिया। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। जी सर।
यानी ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, इसको मैं कह सकता हूँ 3√2 तो सही है, -6 की जगह मैं लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। ये स्टेप भी मैं सिर्फ सिखाने के लिए, दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वरना हम डायरेक्टली ही करते हैं। इसी तरीके से वो जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 लिखा है, उसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस 3√2। सही है? सर हाँ बेटा। सर वाला 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 वाला समझा दो। देखो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमको ये तो पता है, ऊपर देखो, ऊपर ये जो 6 है वो इसके बराबर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के बराबर, ये तो मानोगी? जी। ठीक है। अब मुझे बताओ, एक 3 का मतलब है कितने √3? 2 2। और एक 2 का मतलब है कितने √2? 2। अगर मैं चाहूं तो मैं अपने 6 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 से रिप्लेस कर सकता हूं। सही है? ठीक है। अगर मैं चाहूं तो अपने 6 को √3 मल्टीप्लाई बाय √3 और √2 मल्टीप्लाई बाय √2, इन चारों से भी रिप्लेस कर सकता हूं। जी। और अगर मैं चाहूं तो अपने 6 को सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 से भी रिप्लेस कर सकता हूं। ये सब सूरतों में है तो 6। ठीक है। अब मैंने सिर्फ उसको 3 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 से इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि पहली टर्म में मुझे पूरा 3 मिल रहा था, तो मैंने कहा 3 तो सही है, 3 तो कॉमन आ जाएगा। तो ये 6 वाले 3 को √3 और √3 लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है? ठीक है। जो 6 के अंदर छुपा हुआ 2 था ना, उसे मैंने √2 और √2 से रिप्लेस किया क्योंकि मुझे पता है कि भाई √2 कॉमन मिलेगा, 2 पूरा कॉमन नहीं मिलेगा। सही? ठीक है सर। अच्छा, अब देखो जरा, इन दोनों टर्म में एक 3 कॉमन है और एक एक √2 कॉमन है। ये बात समझ में आ गई अब? जी सर। तो मैंने जी सर। 3√2 कॉमन लिया। अब जब 3√2 कॉमन लिया मेरे भाई, तो बताओ फर्स्ट टर्म में क्या बचा? शाबाश। जब 3√2 कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म में तो 1 थ्री माइनस रूट √2। वो फर्स्ट टर्म में सिर्फ 1 बचा, माइनस दूसरी टर्म में क्या बचा? सिर्फ 2। अच्छा, नीचे आ जाओ डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी 3 तुम्हें दोनों जगह मिल रहा है, 3 तो कॉमन आएगा। उसके अलावा तुम्हें इसमें एक √2 और इसमें एक √2, तो कुल मिला के दोबारा डिनोमिनेटर में भी क्या कॉमन मिल रहा है? 3 रूट 2 3√2। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचाया तुमने? 1 प्लस रूट 2 अरे 1 कैसे? फर्स्ट टर्म में √2 बचाया √2 ना, प्लस 1। रूट दूसरी 2 में प्लस 1। 1 रूट 2। सही है। तो भाई सर्ड्स पढ़ने के बाद ना, जब कॉमन लेने की बात होती है तो देखा करो कि रूट में भी तो कोई चीज नहीं है जो कॉमन है। अगर सर्ड पढ़ने के बाद भी तुम्हें सिर्फ 3, 2 और 4 और 5 ही कॉमन नजर आ रहा है, तो सर्ड्स पढ़ के आपने कुछ सीखा नहीं। सही है? तो अब 3√2 से 3√2 कैंसिल, क्या बच गया? 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √2। क्या ये बात सही है? जी सर। अब जी इसको सर। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे बता दो? 1 माइनस √2 सर। 1 प्लस 1 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और 1 माइनस √2 से, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ना। जी सर। सही है? 1 माइनस √2 का स्क्वायर, 1 माइनस √2 का स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में हो गया 1 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इज दैट पॉइंट क्लियर? जी जी सर। अब ऊपर तो आइडेंटिटी लगाई मैंने, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो कुल मिलाकर 1 माइनस 2√2 प्लस 2 अपॉन में माइनस का 1। तो कुल मिलाकर 1 प्लस 2 3 माइनस 2√2 अपॉन -1, और 3 माइनस 2√2 अपॉन -1 का मतलब हो जाना है 2√2 -3। क्या ये बात सही है? जी सर। सर। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है।
अगर कोई ये कर सके तो इसका मतलब है कि वाकई में उसने सर्ट्स में जो है वो कुछ मेहनत कर ली है। सही है बात? जी सर। अब आखिरी पार्ट रह गया, पार्ट डी। ये कंपैरेटिवली आसान पार्ट है, पता नहीं क्यों लोगों को ये मुश्किल लगा। अब मेरे पास पार्ट डी में है √48 माइनस √50 अपॉन √27 माइनस √8। हम पहले ही जानते हैं फ्रैक्शंस हैं, तो हमारा क्या गोल होना चाहिए? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, यानी ये सारे के सारे नंबर्स को ब्रेक करोगे। अब मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया, नंबर को कितने फैक्टर्स में ब्रेक करना चाहिए, नंबर्स को कितने फैक्टर्स में ब्रेक करना चाहिए? 2 दो में। 48 के लिए वो दो फैक्टर्स बताओ मुझे। 24 और 2। इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा वाला है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। 4 और 12। 4 और 12 में 4 परफेक्ट स्क्वायर तो है मानूर, लेकिन लार्जेस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 16 और 3। चलो ठीक है। हम लोग, जो मैं तुमसे कहता हूँ ना कि सर्ड्स में प्रेफर करते हैं दो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं प्रेफर करते, उसकी वजह ये है, देखो 4 नंबर है, हर नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन लगाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए सर्ड्स में दो फैक्टर्स की जो टेक्निक है वो प्रेफर की जाती है। सही है। अच्छा, माइनस। अब 50 के दो फैक्टर्स बताओ, एक परफेक्ट स्क्वायर होना 25 चाहिए और तो 25 और 2। 25 और 2। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता कि इसका कुछ फायदा होगा भी कि नहीं होगा, खैर। उसके बाद 27 का बताओ। 9 और 3। 9 और 3। 9 और 3। और 8 का बताओ। 4 और 2। 4 और 2। 4 और 2। ठीक है। अब मजे की बात ये वाला स्टेप भी करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस में हैं तो आपको पता है ये जो 48 है ना, ये 16 और 3 है, तो ये डायरेक्टली 4√3, डायरेक्टली ये 16 बाहर आके 4 हो जाएगा। ये बात सही है ना? जी सर। जी सर। 25 बाहर आके 5√2 हो जाएगा। फिर 9√3 है तो 9 बाहर आके 3√3 हो जाएगा, और 4√2 है तो ये 2√2। अगर कोई डायरेक्टली ये कर सके तो वो डायरेक्टली ये कर दे। ये बात सही है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब मैंने ये कर तो दिया, बट क्या फिलहाल कुछ खास कॉमन आ रहा है? अगर सर्ट्स को छोड़ के बात करूं तो कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं सर। ठीक है, नाइस। सही। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, क्या है वो ऑप्शन? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन के लिए किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड? 3√3 प्लस 2√2। 3√3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई, और 3√3 प्लस 2√2 से डिवाइड भी। अब न्यूमिनेटर में तो भाई मेरे क्या होगा, ये 4√3 पूरा जाकर उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3√3 प्लस 2√2 से, और फिर ये माइनस का 5√2 भी जाकर 3√3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई होगा। ये बात सही है? जी सर। जी अब सर। इसमें ख्याल रखना, इसमें ये वाली साइन को मिस नहीं कर देना। डिनोमिनेटर में तो क्या लग जाएगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। सही। जी सर। चलो भाई, 4√3 मल्टी, हाँ बेटा। सर अगर इधर सिंप्लीफिकेशन नहीं करते तो ज्यादा आसानी नहीं होती? मतलब तुम कह रहे हो शुरू में फैक्टराइजेशन नहीं करते? जी सर। हाँ, तब भी सही है, वो भी ज्यादा आसानी होती है उस सूरत में। लेकिन प्रॉब्लम है ना कि अब मैं तो किसी एक तरीके को स्टिक करके चल सकता हूँ ना, वरना फिर तो कंफ्यूजन ज्यादातर ये हो जाएगी कि भाई ये तो कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए फिर वो तो सीधी सी बात है, वो डिसीजन तो आपने लेनी है कि यार कब फायदा है कब फायदा नहीं है। ठीक है, नहीं करते तो ज्यादा आसानी होती है इस केस में। ठीक है सर। अच्छा, अब 4√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 4 तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 जी 3 सर। 12, और √3 √3 से, जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा?
3 एक 3, फिर आगे गए 4√3 प्लस के 2√2 से, तो 4 2 जा 8 और रूट का 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट का 2, तो ये क्या हो गया, रूट का 6। आगे आ जाओ, माइनस का 5√2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस का 3√3, तो प्लस माइनस तो माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से 15 और √2 मल्टीप्लाई बाय √3 अगेन रूट का 6। ये बात सही है? जी सर। अब माइनस का 5√2 और प्लस का 2√2, तो माइनस प्लस माइनस 5 2s are 10, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज एक्चुअली 2। यहां तक कोई मसला? नहीं सर। नहीं सर। तो डिनोमिनेटर में आ गया 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 27। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। अच्छा भाई, 12 3s are 36, 8√6 माइनस 15√6, ये तो लाइक टर्म्स हैं, एड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जी सर। तो माइनस का 7√6, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 20 अपॉन 9 3s are 27 और 4 2s are 8। सही, थोड़ा सा खराब हो गया। अच्छा, 36 में से 20 माइनस कर दिया तो 16 माइनस 7√6 अपॉन 27 माइनस 8 19। क्या न्यूमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है? सर्ट्स को छोड़ के, नहीं सर्ट्स को सर। छोड़ के कुछ भी नहीं कॉमन सर। नहीं आ रहा। सही है, सर्ट्स को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो बस दैट्स इट। फिर इसको यहाँ छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर में भी रूट नहीं है आपके पास, रैशनलाइज आप पहले ही कर चुके। सही है। जी सर। अब इसको कोशिश करो कि अच्छी प्रैक्टिस इसकी चाहिए तुम्हें। जो पेपर मैंने बनाए हैं उसके ही सवाल कर लोगे तो कम से कम समझ में आ जाएगा वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड विद द सर्ट्स। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस भी अगर कर लेते हो तो उससे भी काफ़ी प्रैक्टिस मिल जाएगी।